Let's welcome your next act of the evening, Mr. Faizan, everyone. Come on. मैं कश्मीर से हूँ और मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है यहाँ पे। मुझे लगता ये स्टेज इसीलिए बनाया गया था, एक दिन एक कश्मीरी आके यहाँ नॉस्टैल्जिया फील करेगा। अगर आप लोग नहीं हंसे तो मैं पत्थर उठा के मार सकता हूँ। मेरा नाम फैज़ान है दोस्तों। मेरे नाम का मतलब है अ पर्सन हु गिव्स हैप्पीनेस टू अदर्स। लगता है किसी मसाज पार्लर का नाम है ये, जहाँ हैप्पी एंडिंग मिल रही हो आपको। माई फादर इज़ एन अरबिक टीचर इन इंडिया। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू हैव। पापा पढ़ा रहे होते हैं, लोगों को लगता है कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, तो आपके माँ बाप को ये टेंशन होती है कि बच्चे बड़े होकर कुछ अच्छा काम करें, इंजीनियर कुछ बने। हम बड़े हो रहे थे, हमें ये टेंशन हो रही थी पापा को कोई पेल ना दे। मैंने एक दिन पूछा मेरे बाप से कि पापा इतने सारे प्रोफेशन थे, आपने ये क्यों चूज़ किया? बोले उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं राहुल जी कुछ करें। वो सिर्फ आलू से सोना निकाल रहे हैं। ये मैं चेक करता हूँ कि कहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग बैठे हैं। इस साइड में ऐसा है। ये राहुल जी की स्टेटमेंट नहीं थी, मोदी जी ने बोला था ये। आजकल मदरसों में हमें ये भी पढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस एक वो सब्जेक्ट है। मेरे बाप ने मेरा नाम रखा फैज़ान बिन हसन। इस नाम के साथ मैंने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की। 4 साल तक मेरी गांड फटी है वहाँ पर। भाई यूनिवर्सिटी बंद हो गई अभी, पता है ना आप लोगों को। मैंने एक बार टॉप किया यूनिवर्सिटी में दोस्तों। मेरा नाम आया नोटिस बोर्ड पे, फैज़ान बिन हसन सन ऑफ गुलाम हसन भट्ट। हम लोग भट्ट है। मैंने टॉप किया। मेरे दोस्त रोहित वगैरह मेरे रूम पे आ गए, भाई तुम तो भट्ट हो। मैंने कहा हाँ भट्ट हो। अरे वो तो ब्राह्मण होते हैं। मैंने बोला तुम क्या हो? बोला क्षत्रिय। मैं अंदर कैसे आए मेरे रूम में? तुम तो अलाउड ही नहीं हो अंदर। वो बाहर निकल गया भाई। मैंने उसको गले लगाया, मैंने बोला भाई है तू मेरा, ऐसे नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। बचपन में मुझे लगा मेरे पापा उसामा बिन लादेन से इंस्पायर हुए मेरे को नाम रखने के लिए। तो मैंने बड़े होकर वही चीज़ की जो उसामा ने की थी, सिविल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला कि उसामा बनने के लिए बाप के पास बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए। तो मैंने छोड़ दी फिर वो भाई। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जोक इज़, ये जोक मैंने एरोप्लेन में लिखा है। मेरे साथ वाली सीट पे एक आंटी बैठी हुई थी। मैं हमेशा अपने जोक्स उर्दू में लिखता हूँ क्योंकि मुसलमानों की लैंग्वेज है। मैं उर्दू में लिख रहा था, उसामा बिन लादेन मैंने इंग्लिश में लिखा क्योंकि मुश्किल हो रहा था उर्दू में। ये आंटी सो रही थी, उसकी नींद उसी टाइम खुली। उसने देखा सब कुछ उर्दू में लिखा है, बीच में उसामा बिन लादेन है। आंटी को लगा ये बंदा फटने वाला है। वो मेरी तरफ देख रही, मैंने भी प्ले किया। मैंने ऐसे कहा। भाई जो आंटी की फटी है ना 3 घंटे, जो ही प्लेन रुका उसने छलांग मारी मेरे ऊपर से, बाहर निकल गई। मैं सब आप लोगों को ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया में ये कहा जाता है ना कि कश्मीरी लोग मिलिटेंट को सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको, जब आपके घर के बाहर 3 बंदे AK-47 लेके आते हैं ना, तो अगर आप योगी आदित्यनाथ भी हो, आप अपने घर का दरवाज़ा खोलोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ है, बस इतना ही मैंने एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने ये जोक किया। मैसेज भी आगे पहुँचाना ना। पहला कश्मीरी मुसलमान जो हिंदू कश्मीर था उसने तो गांड ही मार दी कॉमेडी सीन में। बहुत अच्छा हूँ मैं बंदा यार। हम लोग ऐसे शरीफ बंदे होते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं भरोसा मेरे पापा के इस अरबिक स्किल्स पे। मुझे लगता है कि वो
बना रहा है लोगों का इंडिया में। मैं आपको बताऊं, मेरे पापा अरबिक टीचर है। बचपन में मेरे एक चाचा है, वो डॉक्टर है, उनने अपना मेडिकल सेंटर खोला, उसका नाम रखा मदीना मेडिकल सेंटर। पापा नाराज़ हो गए, मदीना नहीं रख सकते हो तुम। 20 साल बाद मैं जॉब करने के लिए दुबई गया। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, अल मदीना सुपरमार्केट पहली चीज़ मैंने देखी है। वहाँ देख रहे हैं, मैंने कहा ये आदमी बना रहा है वहाँ पे। थोड़ा टाइम हुआ, मैं दुबई में था। मैं बात की एक दिन पापा से, मेट्रो में बैठ के उन्होंने कॉल की, मैं उनका फ़ोन उठाया। बीच में मेट्रो में वो आवाज़ आती है अरबिक में, अल अब्वाब तुगलक, जिसका मतलब होता है डोर्स आर क्लोजिंग। पापा नाराज़ हो गए, तुम मस्जिद में बैठ के मेरे से बात क्यों कर रहे हो? हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, हम दोनों सिविल इंजीनियर। मैं दुबई में काम करता हूँ, मेरा दूसरा भाई गवर्नमेंट जॉब है सिविल इंजीनियरिंग। मैं दुबई से आया, पहली बार मुझे पता था सिविल इंजीनियर को अरबिक में क्या कहते हैं। मैंने पापा से पूछा सिविल इंजीनियर को अरबिक में क्या कहते हैं? उसने बोला अल इंजीनियर वल सिविल। मुझे नहीं भरोसा है उस आदमी पे। दुबई में मेरी प्रॉब्लम पता क्या है? आई लुक लाइक एन इंडियन, ए पाकिस्तानी एंड एन अरब एट द सेम टाइम। यू गाइस एग्री विद दिस? इस शक्ल की वजह से 7 साल से दुबई में मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली है, क्योंकि इंडियन लड़कियों को लगता है पाकिस्तानी हूँ मैं, वो मेरे से बात नहीं करती। एक दिन एक लड़की मेरी तरफ देख के स्माइल की, मैं उसके पास गया, मैंने हाय बोला, उसने कहा भारत माता की जय। गांड तो मेरी तब फटी जब उसका नाम पता चला फातिमा है। मैंने कहा तुम लोग अपने वहाँ तो नहीं बोलते हो ये सब? बोला पाकिस्तानियों से बचने के लिए बोलना पड़ता है। मैंने कहा मैं कश्मीरी हूँ। बोला वो भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी लड़कियां मेरे से बात करती है, जब उनको पता चलता है मैं इंडियन हूँ वो डेट नहीं करती। उसके बाद आती है अरबी लड़कियां। मैं किसी अरबी लड़की को दुबई में डेट नहीं करना चाहता, वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं यहाँ से गया हूँ दुबई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अगर मैंने किसी अरबी लड़की को वहाँ डेट किया, मेरी फैमिली को यहाँ से मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की, पहली बार एक अरबी लड़की के साथ मैं डेट पे गया टू ए कैफ़े। पहली चीज़ उसने मंगाई शीशा, 350 दिरहम, 10,000 रुपये। मैं अपनी सिगरेट इंडिया से लेके जाता हूँ क्योंकि सस्ती है यहाँ। टोटल बिल उस डेट का था 1350 दिरहम्स। माई टोटल बजट फॉर फूड एंड ग्रोसरी फॉर ए मंथ इज ओनली 915। उस महीने मुझे लगा शायद मैं अफ्रीका से हूँ। Exactly after 1 month of that date, I was diagnosed with a condition called malnutrition. डॉक्टर ने बोला बेटा कुछ खाया करो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उसने 500 दिरहम दिए मुझे। वो डॉक्टर फिलिपिनो था, उसको लगा मैं पठान हूँ। मुझे पता कुछ लोगों को समझ आएगा। थोड़ा रिसर्च करना बेटा जेंजी, पता चल जाएगा आपको। ये जोक अच्छा लगा आप लोगों को? मुझे भी अच्छा लगा। मैंने ये दुबई में अच्छे से रिकॉर्ड करा के टिकटॉक पे डाल दिया। 2 मिनट के बाद एक बंदे का कमेंट आया मुझे, एन अरब गर्ल विल नॉट कीप यू एज हर टी बॉय। चाय पिलाने वाला जो होता है ना, टी बॉय। मुझे इमीडिएटली 2 रीजंस की वजह से पता चला कि ये बंदा इंडियन नहीं पाकिस्तानी है, क्योंकि इंडियंस चाय वाले का मजाक नहीं बना सकते। और उस एक सेंटेंस में 5 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। रिसेंटली मैं यहीं बेंगलोर में कुछ दिनों से कॉमेडी कर रहा हूँ। एक कॉमेडी क्लब में ये जोक मैंने किया। एक बंदा मेरे पास आया शो के बाद, बोल रहा मुझे देखो तुम कश्मीरी कितने देशद्रोही हो, टिकटॉक यहाँ पे बैन है, तुमने फिर भी टिकटॉक पे अकाउंट बनाया है। मैंने कहा दुबई में क्या नाम है उसका, वो एक्टर जिसने मोदी जी की बायोपिक बनाई थी, विवेक ओबराय का ऑफिशियल अकाउंट है भाई, और उनने मोदी जी की बायोपिक बनाई। तो मैंने क्या गलत किया? मैंने फक किया इस जोक को। इट्स ओके। बट कश्मीर से होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ? मैं कहीं भी परफॉर्म करता हूँ, मेरे पास लास्ट में एक बंदा आएगा, भाई तुम कश्मीर से? मैंने कहा हाँ कश्मीर से हूँ। मेरा एक दोस्त है कश्मीरी, उसका नाम शाहिद है, उसको जानते हो क्या? ये कितना चूतिया सवाल है। कश्मीर की पॉपुलेशन 15 मिलियन है। मेरे घर की पॉपुलेशन, मेरे 9 चाचा है, मेरी 4 फूफी, 5 मामा, मेरे घर में 10 शाहिद घूम रहे हैं। आपको कौन सा वाला चाहिए? मोटा शाहिद, पतला शाहिद, काला शाहिद, सब शाहिद हमारे पास है। अजीब सवाल पूछते, भाई तुम कश्मीर से, तुम्हारे वहाँ गन आराम से मिलती होगी।
मैंने कहा मैं कश्मीर से हूँ, यूपी से नहीं। अजीब यार, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बंदे ने एक दिन मुझे कहा कश्मीर से हो, मैंने कहा हाँ। तुम्हारा कोई भाई है जो तुम्हारी तरह दिखता? मैंने कहा हाँ मेरा भाई है, मेरी तरह दिखता। मैं दिल्ली घर गया था, वो हमारे वहाँ शॉल बेचने आया था। मैंने कहा इससे अच्छा तुम मेरे मुंह पे मूत देते बहन से। आपको लगता है ना कश्मीर के लोग वायलेंट है कश्मीर के लोग, पत्थरबाज नहीं, गोली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कश्मीर के लोग बहुत शरीफ है। हमारे वहाँ क्या था, 90s में मिलिटेंसी होती थी, आपको इसके बारे में पता होगा थोड़ा। तो मिलिटेंसी में क्या होता था, आर्मी को अगर लगेगा किसी एरिया में मिलिटेंट है, वो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करते थे, वहाँ सर्च ऑपरेशन होता था। मेरे गांव में एक दिन ऐसे हुआ, मेरे चाचा बड़े शरीफ आदमी चावल के संदूक में छुप गए। आर्मी ने संदूक खोला, चाचा ने कहा मैं चावल हूँ। मेजर साहब ने कहा चलो मैं तुम्हारी बिरयानी बनाता हूँ। उसके बाद चाचा नहीं मिले हमें आज तक। शरीफ लोग हैं। मेरे दोस्त है कुछ कश्मीर में, मैं रिसेंटली गया, बाल नहीं कटाते, मैं उनको लेके गया सैलून पे, ग्रूमिंग कराएंगे इनकी। सैलून ग्राउंड फ्लोर पे होता था, फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट किया हुआ, नीचे बोर्ड था, नीचे के बाल ऊपर काटे जाएंगे। सिंपल है ना, ये सिंपल है। मेरा दोस्त ऊपर जाके पैंट खोल के बैठ गया। उस सैलून में लड़कियां काम करती थी भाई, मोलेस्टेशन का केस है उस पर, अभी जेल में बंद है वो साला। बहुत अच्छे लोग हैं कश्मीरी है। आप कोई गया आप में से कश्मीर? हाँ, कोई भी नहीं। फटती है तुम लोगों की। जाना कभी भाई? मैं तो खुद नहीं जाता हूँ। मैं दुबई, यहाँ से वहाँ से इधर, यहाँ से वापस दुबई जाऊँगा। मेरे को मज़ा नहीं आता कश्मीर में अब, बट अच्छी जगह है कश्मीर। यू शुड गो वंस, अगर आपका किस्मत अच्छी हुई तो। क्रिकेट देखते हो आप लोग? क्रिकेट देखते हो सब लोग? ऑब्वियसली नहीं देखते हो, यहाँ मैच चल रहा है, तुम लोग अंदर बैठे हो। देयर इज अ मिथ इन इंडिया कि कश्मीर के लोग क्रिकेट में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये मिथ नहीं, रियलिटी है। मैं भी करता था, फिर मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए कश्मीर से बाहर आना पड़ा, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि उसके बाद मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती या मुझे 72 हूरें मिल जाती। मैंने छोड़ दिया। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। 2014 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का मैच हुआ, जिसमें शाहिद अफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन की 2 बॉल पे 2 छक्के लगाए और पाकिस्तान को मैच जिताया। किसी को याद है ये मैच? नहीं होगा, बट हुआ है ऐसा, इमेजिन करो। ठीक है, मैं अपने रूम में सोया हुआ हूँ, मेरा दोस्त रोहित बाहर गालियां दे रहा है, जिन्ना मादर चोद। जिन्ना की माँ का लोड़ा। मैं अंदर बैठ के ये सोच रहा हूँ कि रोहित ने ये कौन सी दारू पी है कि इसको मेरे चाचा का नाम पता है। अजीब दोस्त है मेरे दोस्त। मैं दुबई में रहता हूँ। रिसेंटली दुबई में एक एशिया कप का मैच हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फाइनल हुआ। आपको याद है ये मैच? मैं ये मैच देखने के लिए गया, मेरे पास टिकट नहीं था। मैं स्टेडियम के बाहर पहुंचा, एक बंदे ने कहा वहाँ पे वो बंदा जो है ये ब्लैक में टिकट बेच रहा है, तुम जाओ उससे ले लो। वो 250 दिरहम का टिकट 750 में बेच रहा था, पाकिस्तानी था, सिक्योरिटी गार्ड उसी स्टेडियम का। मैं गया, मैंने उसको बोला कितने का टिकट है? बोला 750। मैंने कहा मैं इंडियन कश्मीरी हूँ, पाकिस्तान को सपोर्ट करने आया हूँ, कितने में देगा? वो इमोशनल हो गया भाई। उसने बोला भाई तुमको जितना देना है उतना दो। तो मैंने फ्री में टिकट उठा लिया। मैं अंदर गया, मुझे पता नहीं था ये हरामी आदमी मुझे अंदर भी मिलेगा। साहिबजादा फरहान का विकेट गया, मैं इंडियंस के साथ डांस कर रहा हूँ, वो मुझे पीछे से देख रहा है। मैं डर गया, मैंने बोला भैया पंजाबी गाना चल रहा था, मेरी निकल गई। बोला भाई इंडियन पाकिस्तानी सब भाई आजा गले मिल। मैं गले लगा, उससे 4 महीने हो गए भाई, मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है अभी। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कामा सूत्र से पोजीशंस देख के सेक्स मत किया करो।
रिसेंटली मैं दुबई में मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। मेट्रो में मेरी साथ वाली सीट पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा एक बैठा। बाय इंटेलेक्चुअल आई मीन इंडियन पाकिस्तानी नहीं था वो, कोई गोरा बंदा था। हमारे पास इंटेलेक्चुअलिटी नहीं रही। मैंने उससे बात की। थोड़ी देर के बाद मैं ट्रेन से उतरने लगा। उसने कहा गिव मी योर नंबर, लेट्स कीप इन टच। मैंने उसको अपना नंबर दिया। शाम को उसका मैसेज आया, यू लुक हॉट। मैंने कहा थैंक यू ब्रो। मैं उसको बता रहा हूँ भाई। उसने बोला डू यू हैव योर ओन अपार्टमेंट इन दुबई। मैंने कहा नो ब्रो, आई लिव विथ माई 2 फ्रेंड्स। उसका अगला मैसेज आया, इट विल बी मोर फन। मैं ऐसे लोगों के साथ क्या करता हूँ, मैं ऐसे लोगों का नंबर पहले ब्लॉक करता हूँ, उसके बाद डिलीट करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी ठर्क का भरोसा नहीं है। मैं अपने पास कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता। मैं वाइल ग्रोइंग अप मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी यार, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी सारी कजन्स को दूध पिलाया था। इसमें टाइम लगेगा। ये बहुत बड़ा जोक है, मुझे पता है ये बड़ा जोक है। बट ऐसा नहीं है कि मेरी 2 या 3 कज़न, मेरी 17 कज़न है। मेरी माँ ने डेयरी फार्म खोला हुआ था, जो भी पैदा मिल लो। अभी मैं 29 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अब मेरी माँ मौलानाओं के पास जा रही है, उनको बोल रही है कि कोई उनमें से मैं ले सकती हूँ क्या बाप। अब लोगों को पता है ना इसके बारे में। मुसलमानों में अगर मेरी माँ ने किसी को दूध पिलाया, वो मेरी सगी बहन है, समझ रहे हो। तो माँ मेरी मौलानाओं के पास जा रही है, कुछ हो सकता है क्या, उनमें से किसी से शादी कराऊँ। मैंने कहा माँ को, मैं तुम्हारा पति अपना मौलाना है, उससे तो पूछ लो। बोला उसको सिविल इंजीनियर नहीं बोलना आता अरबिक में। मुझ मैच एक मुस्लिम डेटिंग ऐप है, इसके बारे में आपने सुना है कभी? जहाँ पे मुस्लिम लड़कों को फाइनली सेक्स मिल रहा है। ये इतना मुस्लिम डेटिंग ऐप है ना कि इसमें आप एक टाइम पे सिर्फ 4 लोगों से बात कर सकते हो। चार औरतों से मर्द कर सकता है, बट थोड़ी बहुत प्रोग्रेशन है। एक औरत भी 4 मर्दों से बात कर सकती है एक टाइम पे। आपको राइट स्वाइप करने के लिए 3 बार करना पड़ता है। दुबई में नॉन मुस्लिम लड़कियों ने मुझ मैच पे अकाउंट बनाए हैं। उनको लग रहा है वहाँ शेख मिलेंगे। वहाँ पे मिलता कौन है, कश्मीरी फैज़ान या शिवाजी नगर का कोई सलमान। लड़कियों के लिए आसान है मुझ मैच पे अकाउंट बनाना, लड़के नहीं बना सकते। आपका नाम क्या है भाई? विपुल भाई। अगर आप मुझ मैच पे जाओगे ना, आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हो, बट वेरीफाई नहीं हो पाओगे। आपको वेरिफिकेशन के लिए एक फ़ोटो भेजनी पड़ती है। उस फोटो के लिए आपको मुझे पहले दोस्त बनाना पड़ेगा। आप रात के 12 बजे मुझे मैसेज करोगे, भैया भेज दो। मैं अच्छा दोस्त, मैं कश्मीरी हरामी दोस्त हूँ। मैं तुमको 1 व्यू वाली फ़ोटो भेजूँगा, तुम देख के एंजॉय कर सकते हो। मैं रिसेंटली मुझ मैच पे था, ऑब्वियसली मैं वेरीफाई हो गया। उनने वेरिफिकेशन के बाद बोला लेट्स कीप इट हलाल। मैं बेंचो, मैंने भी यार मुस्लिम, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के राइट स्वाइप करना शुरू किया। 2-3 राइट स्वाइप के बाद लड़कियां बिकिनी में दिखने लगी। मैंने अपना बिस्मिल्लाह वापस लिया। मैंने कहा माशाअल्लाह। कुछ टाइम तक मैं मुझ मैच पे रहा। एक लड़की से मेरी थोड़ी बहुत बात होने लगी। मैंने उसको एक दिन कहा लेट्स मीट समडे। उसने कहा 1500 दिरहम। मैंने कहा माय टोटल बजट फॉर फूड एंड ग्रोसरी फॉर अ मंथ इज ओनली 950। भाई मैं इंडियन हूँ, मैंने 1500 को मल्टीप्लाई किया 24 से, 35,000 रुपीज़ बन रहे थे। मुझे लग रहा डाउरी की बात हो रही है। मैंने कहा दैट विल बी डिसाइडेड बाय आवर पेरेंट्स। उसने फक यू बोल के मुझे ब्लॉक किया। ये जोक मैंने पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने दुबई में किया। मैंने उनको बोला कि आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करना, आपके मुल्क की इकोनॉमी बन जाएगी।
नाराज़ हो गया एक बंदा, लास्ट में मेरे पास आया, मेरे को बोल रहा तुम लोग हमारे बारे में यही बोलते रहते हो हमेशा। मैंने बोला बस यार मैं तुम्हारी गांड मार रहा था। बोला मुझे वो पसंद है, कभी हवेली पे चलो। Give it up for India, guys. India is now the most populated country in the world. बजाओ भाई बहन, कश्मीरी बोल रहा है, तुम नहीं बजा रहे हो, क्या हो गया? हमने पूरी दुनिया को प्रूव किया कि साइज डज नॉट मैटर, उसके बगैर बच्चे हो जाते हैं। आप लोगों को पता पाकिस्तान इज नंबर 1 इन समथिंग, यू गाइस नो अबाउट दिस? पाकिस्तान इज नंबर 1 इन वॉचिंग पॉर्न, दैट टू गे पॉर्न। मैंने जब पहली बार ये देखा ना, मुझे एज ए मुस्लिम लगा कि शायद अमेरिका और इजराइल की चाल है मुसलमानों को ख़राब दिखाने के लिए। जैसे भैया आपको लगता है ना कि इंडिया के मुसलमान इसलिए बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो कंट्री में, आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता है? जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना आप, उसका एडमिन मैं हूँ। मेरा नाम वहाँ पे शिव शंकर है। बट उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। मैंने कहा मेरे को पता चल जाए। आप लोगों को पता है इंडिया में मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड एक सिविलियन को दिया जाता है, वो क्या है? पद्म भूषण, भारत रत्न, ऐसे ऐसे अवार्ड, लगता है कोई अवार्ड दिया जा रहा है। पाकिस्तान में जो प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है एक सिविलियन को, वो है हिलाल पाकिस्तान। उनको उनकी गवर्नमेंट बोलती है बहनचोद हिलाओ, तो ऐसा ही होगा ना। दिस इज माय टाइम गाइस।